हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके हम द्वितीय इकाई की बात करने वाले हैं। सेकंड यूनिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। और ये पूरी इकाई 15 अंकों की पूछी जाती है। तो इस इकाई की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला यहाँ पर है व्हाट इज मेथड। मेथड किसे कहा था? जी हाँ, यहाँ सवाल पूछा है कि मेथड क्या है, जिसे हिंदी में विधि भी कहते हैं। जी हाँ, मेथड को क्या कहते हैं? हिंदी में विधि भी कहते हैं। तो मेथड क्या होता है? देखिए, ए मेथड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अप्रोच इज कंसर्न विथ एन ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स। मेथड क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को भाषा जो है या किसी अलग तरीके से सिखाया जाता है। मेथड वो होती है जिसके माध्यम से किसी भी चीज़ को सिखाया जाता है, इसे मेथड कहा जाता है। इट इज़ प्रोसीजरल, यानी इसका प्रोसीजर होता है भाई, एक विधि होती है पूरी। एंड इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर्स लाइक गोल्स ऑफ द कोर्स, भाई क्यों सिखाना है, कैसे सिखाना है, इन सब चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस रहता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये मेथड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टेक्निक। टेक्निक क्या है? तो देखिए यहाँ पर टेक्निक की बात करें तो टेक्निक क्या होती है? ए टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेशन। टेक्निक क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है। इट टेक्स प्लेस इन द एक्चुअल क्लासरूम। टेक्निक जो होती है वो एक्चुअल क्लासरूम में होती है। ठीक, इट इज़ अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रैटेजी और डिवाइस यूज्ड टू अकॉम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। टेक्निक जो होती है एक पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रैटेजी है और डिवाइस यूज्ड टू अकॉम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। टेक्निक्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ द मेथड एंड देयरफॉर इन द हार्मोनी विद द अप्रोच एज वेल। टेक्निक जो है ये हमारे सीखने के काम में होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो टेक्निक की बात हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। यहाँ अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। भाई मेथड और अप्रोच के बीच अंतर बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी ये सवाल परीक्षा में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए इसका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मेथड और अप्रोच के बीच डिफरेंस। मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। मेथड जो होता है एक ओवरऑल प्लान होता है फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन, व्हाट ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, no part of which contradicts and all or which is based upon the selected approach are based upon the selected approach। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट गलत नहीं होता और ये सब के सब उसी के ऊपर सिलेक्टेड अप्रोच के ऊपर रहते हैं। और यहाँ पर ये हो गया भाई, बात होगी किसकी? यहाँ पर मेथड की बात होगी, सीधे सीधा मेथड की बात है। वहीं बात करें हम अप्रोच की, तो अप्रोच जो एक्जियोमेटिक है। एक्जियोमेटिक का मतलब है ये एक नज़रिया है, एक दर्शन, फिलॉसफी है, एक थॉट की तरह है, एक विचार की तरह है। इन द वर्ड्स ऑफ एंथोनी, ये क्या है? अप्रोच की बात करें तो इट स्टेट्स ए पॉइंट ऑफ व्यू और फिलॉसफी। अप्रोच एक पॉइंट ऑफ व्यू और फिलॉसफी है और एन अजप्शन यानी कल्पना है विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरी प्रूफ। यानी अप्रोच का मतलब होता है जिसे हम जानते हैं, जिसमें हम मानते हैं, लेकिन उसे प्रूव करना एग्जैक्टली 100% पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ मानते जरूर हैं। तो ये हो गया अप्रोच। तो ये मेथड और अप्रोच के बीच डिफरेंस। मेथड जो है ओवरऑल प्लान है, जो डिपेंडेंट होता है, इसमें सब कुछ प्रूव किया जा सकता है। जबकि अप्रोच क्या है? अप्रोच आपको अज्यूम करना पड़ता है कि हाँ भाई इस तरह से करेंगे तो ऐसा हो सकता है, 100% होगा गारंटी नहीं है। ये तो बात होगी भाई डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच के, मेथड जो है अप्रोच के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ड्रिल, मेंशन इट्स एम एंड इंपॉर्टेंस। ओरल ड्रिल क्या होती है, इसके एम और इंपॉर्टेंस बताइए। व्हाट इज मीन बाय ओरल ड्रिल और इसके एम और इंपॉर्टेंस। तो वहीं बात करें ओरल ड्रिल की, तो भाई ओरल ड्रिल क्या है? इट इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे की स्पीकिंग यानी बोलने की क्षमता, स्पीकिंग यानी स्किल को अगर डेवलप करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ओरल करना चाहिए। तो ओरल इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड। दूसरा, स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो टॉट टू स्टूडेंट्स थ्रू ओरल ड्रिल्स। स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रक्चर भी सिखाए जाते हैं ओरल ड्रिल करके। जी हाँ, ओरली उनको स्ट्रक्चर भी सिखाए जाते हैं। इन ओरल ड्रिल्स अ टीचर कैन यूज फ्लैश कार्ड्स। ओरल ड्रिल में क्या होता है? टीचर जो है फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करता है। फ्लैश कार्ड यानी पटिया होती है जिसके ऊपर चित्र वित्र बनाए होंगे, ऐसा दिखाया जाता है। पिक्चर्स, ब्लैक बोर्ड एंड सब्सटीट्यूशन टेबल्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के लिए इतना सब मटेरियल जो है होना चाहिए।
ठीक है। तो ये बात हो गई ओरल ड्रिल की। क्या बताया हमने ओरल ड्रिल? ओरल ड्रिल जो है उसका मतलब क्या है कि भाई ओरल ड्रिल जो इट इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट इज ओरल ड्रिल? ओरल ड्रिल इज अ मेथड टू इंप्रूव टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड। अगला, स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो टॉट टू स्टूडेंट्स थ्रू ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल के थ्रू ही स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ ओरल ड्रिल में क्या होता है, इन ओरल ड्रिल्स अ टीचर कैन यूज फ्लैश कार्ड्स। टीचर क्या कर सकता है? फ्लैश कार्ड यूज कर सकता है, पिक्चर्स, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर सकता है, और तो सब्स्टिट्यूशन टेबल्स भी इंग्लिश पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये तो बात हो गई भाई ओरल ड्रिल की। अब बात करते हैं ओरल ड्रिल का एम क्या है। व्हाट इज द एम्स ऑफ ओरल ड्रिल? सबसे पहला, टू सजेस्ट न्यू आइडियाज। भाई न्यू आइडियाज सजेस्ट कर रहे हैं तो ओरल ड्रिल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। टू सजेस्ट न्यू आइडियाज इट इज नेसेसरी टू डेवलप चिल्ड्रंस वोकैबुलरी। यानी बच्चों को अगर बोलना नहीं आएगा, उनका शब्द वाला वर्ड नॉलेज नहीं रहेगा तो वो आइडियाज नहीं दे पाएंगे। तो एक टीचर शुड नो द इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल प्रेजेंटिंग न्यू आइडियाज। नया आइडिया देते हुए टीचर को अपने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा देखिए आप, टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों का उनको इंट्रोडक्शन दो नए नए शब्दों का। ओरल ड्रिल्स आर डन टू टीच न्यू वर्ड्स टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को नया शब्द सिखाने के ओरल ड्रिल करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन नो द मीनिंग ऑफ कैमरा एंड लेमोनेड बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बग एंड क्रिस्प। जी हाँ, बग, बच्चे जो हैं नींबू शरबत, लेमोनेड या फिर कैमरा के बारे में जानते हैं, लेकिन बग और क्रिस्प इसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है ना। कुछ अजीब से शब्द या कुछ अजीब से जानवर के नाम जो उन्होंने कभी ना सुना हो, ऐसे शब्दों को सिखाने के लिए ओरल ड्रिल का सहारा लेना ही पड़ता है। अगला देखिए, टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। भाई शब्दों का जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था जो है वो सिखाने के लिए। भाई शब्दों की व्यवस्था सिखानी है तो हमें भाई ओरल ड्रिल तो करना ही पड़ेगा। ओरल ड्रिल्स आर इसेंशियल टू टीच चिल्ड्रन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना। शब्दों का अरेंजमेंट सिखाना है तो ओरल ड्रिल करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर भाई ओरल ड्रिल्स आर इसेंशियल टू टीच चिल्ड्रन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सिखाना है तो ओरल ड्रिल चाहिए ही चाहिए। ओरल ड्रिल्स आर इसेंशियल टू टीच चिल्ड्रन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना। वर्ड्स का अरेंजमेंट सिखाना है, वर्ड्स का उन्हें सारा अरेंजमेंट व्यवस्था सिखानी है तो ओरल ड्रिल करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। ओरल ड्रिल जरूरी है। अगला देखिए यहाँ पर चौथा यहाँ पर भाई टू डेवलप स्ट्रक्चर्स डेवलप करने के लिए ओरल ड्रिल्स आर नीडेड टू एक्सप्लेन एंड डेवलप स्ट्रक्चर्स। पांचवा, टू डेवलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग। भाई बोलचाल की भाषा, बोलचाल की अगर आपको आदत डालनी है बच्चों में, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? ओरल ड्रिल करना चाहिए। तो ओरल ड्रिल की इंपॉर्टेंस है। ओरल ड्रिल 5 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए पूछ सकता है बहुत ही गारंटी के साथ। 4 नंबर का एक सवाल तो यहाँ से आता ही है, 5 का भी आता है, साथ ही साथ 3 और 2 का भी आता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये ओरल ड्रिल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्या है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेटिव लैंग्वेज? व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डेमेरिट्स? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्या होती है, उसके फायदे और नुकसान क्या है? तो सबसे पहले ऑलरेडी बता दूं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज वो होती है जो रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इसमें इंग्लिश का बहुत ही अच्छा एक नया तरीका है अंग्रेजी भाषा सिखाने का। इसका मतलब यह है कि छात्र जिस भाषा में जानते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश रहा हूँ, लेकिन समझा सब कुछ इंग्लिश में रहा हूँ, आपका हिंदी में रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं अंग्रेजी किस मदद से समझा रहा हूँ? आपकी कम्युनिकेटिव भाषा यानी हिंदी भाषा, जो आपको भी समझती है, जो मुझे भी अच्छे से आती है। तो इन भाषा का इस्तेमाल करके हम ये दूसरी भाषा सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो यही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्या होता है भाई? ये इट इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट his ideas in a better way, communicate ideas in a better way. Teachers have to know that their aim is to get students communicating successfully outside the classroom, ठीक। तो भाई यही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, ये आपके सामने होगा, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला यहाँ पर एक सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। राइट द नोट ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच का एक नोट लिखिए भाई इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, है ना। सिचुएशनल अप्रोच के मेरिट, डिमेरिट और प्रोसीजर्स क्या है वो देख लीजिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यही हमारा जो क्वेश्चन है कि नोट ऑफ एक नोट लिखना है सिचुएशनल अप्रोच पर। सिचुएशनल अप्रोच होता क्या है तो देख लीजिए। द सिचुएशनल approach indicates as to how a teacher should create a real situation in the classroom। कक्षा में एक सही वातावरण बना सके, एकदम रियल यानी एकदम कि भाई असली वातावरण बना सकना। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें बच्चों को बातचीत सिखानी है, एक दुकानदार के बीच का बातचीत और एक अच्छे व्यक्ति के बीच में बातचीत सिखानी है। तो ये बातचीत सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें करना पड़ेगा कि हम कक्षा में किसी को दुकानदार बनाएं और किसी को ग्राहक बनाएं, उनके बीच बातचीत करवाएं। तो ऐसा करने के लिए ये जो अप्रोच लेनी है टीचर को, वही सिचुएशनल अप्रोच कहलाएगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। सिचुएशनल अप्रोच करता क्या? सिचुएशनल अप्रोच ट्राइज टू इनसॉल्व दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम को? रियल वाली और नॉन रियल वाली प्रॉब्लम को। अब दुकानदार वाला सिस्टम सिखाने के लिए हम अब दुकान पे तो लेके जाएंगे नहीं बच्चों को, है ना, तो वो क्लास में सिखाना पड़ेगा, अज्यूम करके किसी को दुकानदार बनाने, किसी को कुछ। तो ये पर्टिकुलर
सिचुएशन हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपल्स टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। टीचर बच्चों को अपना मीनिंग समझाने के लिए प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कार्य करता है, उसे ही सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। एक और सवाल देख लेते हैं, चलिए बढ़िया सा। अगले सवाल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, तो राइट एन एसे, यहाँ पर देखिए सवाल है, राइट एन एसे ऑन हिस्टोरिकल व्यू, राइट एन एसे ऑन हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो आप देखेंगे और इसमें लिखेंगे कि इंग्लिश को कैसे कैसे माना जाता है। तो भाई हिंदी इंग्लिश का अगर सिचुएशनल इसकी बात करें हिस्टोरिकल व्यू, तो इंग्लिश जो शुरुआत में किसके साथ आया, ब्रिटिशर्स के साथ है, हम जानते हैं। उसके बाद इस कंपनी ने इसको बढ़ाया, फिर उसके बाद इंग्लिश को टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया। उसके बाद फिर इंग्लिश जो हम आज़ाद भारत की जरूरत सा बन गया है। इंग्लिश पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए, पूरी दुनिया से अपनी बात रखने के लिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी भाषा बन गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल का जवाब आपको लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए देख रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास। अगर आपको नोट चाहिए डिटेल में सारे सब्जेक्ट के, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर चाहिए, तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।